क्वेश्चन नंबर 4, ये फिर से फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसमें कहा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या ये सही है या गलत है। आप इनके के लिए क्या कीजिए, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अगर हमको दिया गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आपको दिया गया है, तो क्या ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो सकता है? जैसा कि हमने आपको क्लास 9th में मल्टीप्लाई करना सिखाया ना, हमने कहा कि कोई नंबर यहाँ आपको होगा तो वो इसको इस साथ में मल्टीप्लाई कर देना, उसको इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा। तो आपने भी ऐसे किया है, तो साइन ए को साइन ए लिख दिया, साइन बी को साइन बी लिख दिया, लेकिन ये इसका सही फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। वो तो मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या ये फॉर्मूला ऐसी वैल्यू देता है? तो जवाब है नहीं देता है, ठीक है। तो चेक करके भी बताओ, उसने कहा है। तो कुछ भी वैल्यू आप रख लो, जैसे देखो हमने क्या किया, कुछ एंगल ले लो। तो ए को कितना रखना चाहोगे बताओ, कुछ भी वैल्यू। ए को कोई भी एंगल रख दो, ठीक है, कोई भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, वो कुछ भी हो गया। हाँ। तो ए की वैल्यू कितना रख दिया आपने? 30 डिग्री, कुछ भी आप रख सकते हो। अच्छा, बी की वैल्यू कितना रखना चाहोगे, जल्दी बताओ। 60 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू को आपने कितना रखना चाहा? 60 डिग्री। अब यहां आते हैं, हमने क्या किया, LHS इज इक्वल टू साइन, क्या था आपके पास में, ए प्लस बी था, ए प्लस बी था। ए की वैल्यू को आपने क्या माना, ए की वैल्यू को आपने 30 माना है अपनी मन से, और बी की वैल्यू कितना माना है, 60 मान दिया, ऐसा माना, ठीक है। ये तो दोनों एंगल हैं, इनको जोड़ लेते हैं। यहां से कितना आया, साइन का 90 डिग्री, ये कितना बना, साइन 90, और साइन 90 में कितनी वैल्यू देता है, वो 1 देता है, ठीक है। साइन 90 में 1 वैल्यू देता है। अब आते हैं हम लोग RHS से। हमने क्या लिखा, RHS, और RHS में क्या था, साइन ए प्लस कितना था, साइन का बी, ऐसा था। और आपने क्या किया, साइन ए को कितना लिया है, 30, और साथ में बी को कितना लिया है, 60, ऐसा आपने लिया है, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी आपकी चेकिंग के लिए हो रही है, ये सही है या नहीं है करके आपको तो ऐसा बना देना होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आपको वैल्यू देता है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 1 + √3/2 आंसर आया। सेम आया क्या? सेम नहीं आया, सेम नहीं आया। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला सही नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसलिए इसका जो कंसेप्ट है वो कैसा हो गया आपका, फॉल्स। हमने इसको प्रूव करके भी दिखा दिया। तो अभी अब इसका सही आंसर लिखो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले की जरूरत है तो इसका सही आंसर, ये आप क्लास 11th में जाके इस फॉर्मूले को लिखते हैं, यहाँ 10th के लिए ज्यादा इसका यूज नहीं है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए, एक बार में हम साइन ए लिखेंगे, इंटू उसके साथ में लिखेंगे कॉस का बी, फिर प्लस साइन लगा लेंगे। अब साइन को ए दिया था, कॉस को बी था, ठीक है। अब कॉस को ए दे दो, अब कॉस वाले को ए दे दो, और साइन वाले को बी दे दो, ये इसका सही फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब तुम कोई भी एंगल रखोगे ना तो आंसर सेम देगा, नोट डाउन। इसलिए वो गलत था, वो फॉर्मूला आपका गलत था। फॉल्स वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, नंबर सेकंड, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इंक्रीजेज, 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 साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कब, जब थीटा भी बढ़ता है, थीटा इंक्रीजेज। क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। देखो जब अगर हम एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे, जब हम एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसा बढ़ाएंगे, फिर साइन की वैल्यू को चेक करेंगे तो बड़ी हुई फील होती है, हाँ होती है बिल्कुल। जैसे हमने साइन 0 पर चेक किया तो 0 आता है, साइन 30 में जाते जाते ये 1/2 हो गया, साइन 45 में 1/√2, 60 में जाके √3/2, और 90 में जाके कितना होता है, 1 हो जाता है। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बनती है, जैसे जैसे कोण की वैल्यू बढ़ रही है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, यही बड़ी हुई वैल्यू देती है। इसलिए इसका आंसर कितना हुआ, कैसा आंसर हो गया, ट्रू। कैसा आंसर हो गया, ट्रू, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा इसका, हाँ नोट करते रहो, नोट कीजिए, वैल्यू ऑफ, नोट करें, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे ही क्या होगा, थीटा भी इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्या, नहीं होती है। इसका उल्टा, यहां आपको सबसे पहले 1 देगा, फिर √3/2 देगा, फिर 1/√2 देगा, फिर 1/2 देगा, और लास्ट में कितना होगा, 0 ना। ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। ये इसका उल्टा है, चार्ट को देख के बता रहा है। 0 पर क्या था, 1 था,
30 में थोड़ा सा कम हुआ, 45 में और कम हो गया, 60 में और कम हो गया, और 90 पे जाकर और भी कम हो गया। एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, क्वेश्चन फॉल्स क्यों हुआ, इसने क्वेश्चन के सामने कहा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इसने गलत कहा। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए फॉल्स है। ओके, इसके साथ में एक लगा हुआ क्वेश्चन और है। अब ये कहता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू वह कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर होती है। साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा है क्या, वैल्यूज ऑफ थीटा मतलब कि आप कोई भी एंगल रख दो, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यहाँ 45 रखो, यहाँ 45 रखो, यहाँ 60 रखो, यहाँ 60 रखो, तो क्या हर जगह बराबर वैल्यू आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। हर एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, नहीं होती है, सब जगह क्या होती है, बदल के आती है। तो ये आंसर कितना हुआ आपका, फॉल्स। ये क्वेश्चन समझे, ठीक है, हर एंगल पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। और नेक्स्ट वन, लास्ट ये कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट। अच्छा, कॉट ए, इसने कहा कि कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए, अच्छा कॉट ए की वैल्यू कॉट जीरो पर, कॉट जीरो, जब आप ए को जीरो बना दोगे, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू जीरो। जब आप ए की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो, तो आपको आंसर क्या निकालना पड़ेगा, कॉट जीरो निकालना पड़ेगा, कॉट जीरो निकालना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि कॉट जीरो पर आंसर नॉट डिफाइंड होता है, ऐसा है क्या, देखो तो कॉट जीरो पर कितना आंसर है, कितना है, नॉट डिफाइंड है। हाँ, तब तो इसने सही कहा, तब तो इसने सही कहा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्रू, ये हो गया ट्रू। समझ पा रहे हो, इसने कहा कि कॉट ए पर, क्वेश्चन में लिखा है कॉट 0 डिग्री पर आंसर नॉट डिफाइंड होता है, हमने चेक किया तो हाँ नॉट डिफाइंड है, इसलिए सही हो गया।